2026 का पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। इट वाज बिटवीन इजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब नीट का कट ऑफ बढ़ने वाला है, पर क्या इसका इफेक्ट एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर में भी पड़ेगा? हाय गाइस, आई एम पूजा, करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये डाउट आ रहा है कि दीदी नीट का कट ऑफ बढ़ सकता है क्योंकि पेपर इजी आया था एज कम्पेयर टू 2025। जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं था कि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। फिजिक्स वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, और जो बॉटनी थी उसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कम आए थे, उसकी जगह पे जो मैच द फॉलोइंग्स है और वन वर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। इसका मतलब स्टूडेंट्स आसानी से वो क्वेश्चंस कर लेंगे। और जो केमिस्ट्री थी उसमें भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे, इट वाज बिटवीन मॉडरेट टू इजी लेवल। इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर इजी लगेगा, और अगर पेपर इजी आया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो अपने आप हाई चला जाता है, और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाई स्कोर आता है ना तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स का स्कोर में होगा उनका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो वो किसी और फील्ड की तरफ जाएंगे, और एम्स बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर नीट, जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस रहता है कि उनके लिए एक बेटर ऑप्शन मिल सके। तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपका जो एम्स का फॉर्म है उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है टिल 10 मई, तो और ज़्यादा स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया है कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऊपर से कट ऑफ भी बढ़ रही है नीट की, तो ये दोनों केसेस का मिलके कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा ही एम्स का। ये सेम चीज़ हमने नीट 2024 के टाइम पे भी देखी थी, जब पेपर इजी आया था उसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई चली गई थी। एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, उससे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एम्स के लिए अप्लाई किया था और एम्स में भी कंपटीशन बढ़ गया था। तो डेफिनेटली गाइज आपका भी कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। देखो, पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अब स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपको फोकस करना है कि अब आप लास्ट के 2 मंथ में किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपको उन स्टूडेंट से कम्पीट करना है जो पूरे 1 साल भर नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे आपको कम्पीट करके अपने लिए एक सीट लेनी है एम्स में। कंपटीशन अब नंबर का नहीं है कि 2 to 2.5 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर को देंगे, बल्कि अब कंपटीशन वो टॉप रैंक स्टूडेंट्स का है जो नीट का पेपर की तैयारी कर रहे थे और अब आपसे कम्पीट करेंगे इन एम्स बीएससी नर्सिंग ऑल्सो। तो आपको उनके लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अब लास्ट के 2 मंथ में आपको अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द लिमिटेड सीट्स। तो अब आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका एक अच्छे एम्स में सिलेक्शन हो जाए। गाइस, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अब कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। जो चीजें नहीं आ रही है उसको अगेन किसी वन शॉट से या किसी टीचर के लेक्चर से देख के उस चीज को सही करो, क्योंकि अब एक एक मार्क्स आपका मैटर करेगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करेगा। देन सेकेंड चीज, आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। जो चीजें अब तक पढ़ ली है ना उसको साथ साथ में रिवाइज करते चलो। ये मत सोचना कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर रिवाइज करूंगा, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन स्टार्ट किया तो आप पुरानी चीजें भी भूलने लग जाओगे, और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा से चीजें पढ़ोगे वैसे ही, इसलिए रिवीजन साथ साथ में करना है। थर्ड, आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। गाइज, अगर सिलेबस अभी नहीं हुआ है ना तो आप 2 या 3 दिन में मॉक टेस्ट लगाओ, और अगर सिलेबस हो गया है ना तो जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से मॉक टेस्ट दो। मैंने खुद ने टेलीग्राम ग्रुप पे इतने सारे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। वहाँ से जाओ और मॉक टेस्ट दो, टेस्ट दो। आपके लिए एक वीडियो भी मैं लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से फ्री टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्री टेस्ट सीरीज के लिए डिमांड करते हैं मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैं बहुत समय से ये चीज़ देख रही थी कि कहीं से फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दूं। सो अगले वीडियो में मैं ये भी बता दूंगी कि आपको फ्री टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, लेकिन तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं वहाँ से जाओ और क्वेश्चंस को करो। आपको नीट के पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो नीट के पीवाईक्यूज होते हैं ना वैसे ही टाइप के क्वेश्चन एम्स के पेपर में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मॉक टेस्ट दे दो उसके बाद में एनालिसिस जरूर करना कि क्या गलतियां आप कर रहे हो और वो गलतियां क्यों कर रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप सिली मिस्टेक कर देते हो या फिर कोई पैनिक सिचुएशन में आके गलतियां कर देते हो, क्योंकि अब आप जब पेपर में रहोगे तो आपके दिमाग में वो प्रेशर रहेगा, और अगर आपने पैनिक की वजह से एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो आपकी रैंक अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो हम एक भी क्वेश्चन का रिस्क अब नहीं ले सकते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले करना। स्मार्ट स्टडी मस्ट है, हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। आई नो कि कंपटीशन बढ़ा है और इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो सीट्स है आपके पास में उतनी ही है। बस डिफरेंस इतना है कि
जो लास्ट तक फाइट करेगा, जो लास्ट तक डटा रहेगा, बहुत मेहनत करता रहेगा ना, उसी का लास्ट में जाके एम्स में सिलेक्शन होगा। मैंने कट ऑफ भी बता दी है आपको, और जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, आप वो टारगेट रखो, अपनी टेबल के सामने उस कट ऑफ को लगा लो कि आपको कौन से एम्स में जाना है और इतने मार्क्स का टारगेट आपको रखना है। और उसके बाद में डेली कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन कराएगी। कंपटीशन बढ़ा है ये फैक्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। मुझे पता है कि जैसे जैसे आपका पेपर पास में आता है ना, आपको डर लगने लग रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, डीमोटिवेशन फील हो रहा है। पर बिलीव मी, जो टॉपर होता है ना, उसे भी इस फेज में ऐसा ही लगता है। लेकिन टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में बस इतना ही फर्क होता है कि वो इस फेज से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है। वहीं जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है ना, वो बस इन सारी चीज़ों का सोच के और गिव अप कर देता है। अब इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो लास्ट के 2 मंथ में एकदम अपना बेस्ट देंगे, अपना पूरा हार्डवर्क करेंगे, और अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा ना, वो भी लास्ट के 2 मंथ में अगर ढंग से पढ़ लेता है ना, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी मेहनत कर लेता है, तो उसका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैंने लास्ट के 2 मंथ का एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा टाइम टेबल के साथ में बताया कि स्टार्टिंग के 40 डेज आपको कैसे पढ़ना है और लास्ट के 15 डेज कैसे पढ़ना है। बिलीव मी, अगर आपने उस तरीके से पढ़ लिया ना, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जो तरीका है ना, वो मैंने खुद ने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। उसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं जिनका एम्स में सिलेक्शन हो चुका है, मैं उन सभी से पूछ के आप लोगों के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो लेके आती हूँ। और डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे आप ले सकते हो। मैं पर्सनली हर एक चीज़ का रिप्लाई करती हूँ आपको, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे से टेलीग्राम ग्रुप पे हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। तो जो भी आपको डाउट हो, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। मैं पूरा कंप्लीट गाइडेंस दे रही हूँ आपको कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपका ध्यान रखना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपका एक एक डाउट को क्लियर कर देती हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि दीदी हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। बाय।